ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। मुख्तार से और अफजाल का पहले से यहाँ वोट है, तो फिर मुख्तार के मरने से मुख्तार अपराधी रहे हैं। अच्छा, रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी से डर भी लग रहा है कि कहीं उठा के लेके चले ना जाए हमको भी? ऐसा कोई बात नहीं, किसी से हम नहीं डरने वाले। जांच का डर नहीं ना आपको भी? अरे नहीं नहीं, पूरी देश की राजनीति जात और धर्म पे है। हाँ, ये देख कर ही टिकट दिया जाता है। कहे हैं कि ये गाजीपुर सपा गढ़ नहीं रहती, लेकिन सच तो कह रहे हैं कि सपा गढ़ ये है, यहाँ हमेशा निकलती रहती है टिकट। कभी किसी का यहाँ सुनीता सिंह नहीं जीती है, यहाँ सिंहासन सिंह नहीं जीते हैं, कोई बात नहीं। 15 बार चुनाव हुआ और आप एक बार जीते हैं उसी को। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत न्यूज। मुख्तार अंसारी के सपूर्दे खाक होने के बाद गाजीपुर में अब चुनावी माहौल बहुत ही गर्म हो गया। कह रहे लोग कि नहीं, इस बार अब जो कि ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के वोट देंगे अफजाल अंसारी इस बार के लोकसभा चुनाव में। लेकिन यहाँ पे लोग बैठे हैं, जनता है। चुनावी चस्का में आज ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या मुख्तार अंसारी के निधन होने के बाद अफजाल अंसारी के वोट बैंक बनेंगे मुख्तार अंसारी? आइए बातें करते हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है यहाँ का, गाजीपुर का। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं सच्चिदानंद सिंह। मेन गाजीपुर की मैं बात करूँ तो मुख्तार अंसारी के निधन होने के बाद क्या अफजाल अंसारी को ज़्यादा वोट मिलेगा इस बार के लोकसभा के चुनाव में? ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। मुख्तार से और अफजाल का पहले से यहाँ वोट है, तो फिर मुख्तार के मरने से मुख्तार अपराधी रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग तो कहते थे कि मसीहा थे। अरे वो न्यायालय द्वारा वो सजा प्राप्त थे, उनको सजा हुआ था, वो अपराधी थे। अफजाल का पहले से ही वोट है, अफजाल नेता अच्छा, है। ये नहीं है कि अफजाल जी का पहले से ही वोट था यहाँ पे अपने ये गाजीपुर क्षेत्र में? हाँ हाँ, गाजीपुर क्षेत्र में हर विधानसभा में यहाँ समाजवादी पार्टी का परचम है, तो फिर सांसद भी रहे हैं समाजवादी से। भाजपा से पहले थे वो। हाँ, अब सपा की तरफ से टिकट खैर मिला इस बार, मिला है तो जीतेंगे इस बार भी। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि कहीं मुख्तार अंसारी के निधन होने के बाद कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे इस बार? थोड़ा बहुत पड़ेगा। जो वोट 10-20 हज़ार, हर विधानसभा में 10,000 वोट नियर अबाउट उनका बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो भीड़ देखी गई उस दिन उनके जनाजे में जो भीड़ दिखी, तो ऐसे लग रहा है कि माहौल कुछ गर्म हो। माहौल कुछ गर्म नहीं है, फिर भी वोट है अफजाल अंसारी का। अफजाल अंसारी इस समय सब पे भारी है। हाँ, अभी तक तो बीजेपी का यहाँ कोई उम्मीदवार आया नहीं। समाजवादी हैं, यहाँ से भाई ट्रेन नहीं दिए भदौरा ब्लॉक से, भदौरा स्टेशन से, तो हम लोग तो भाई इसी तरह उन लोगों के विरोध में है शुरू से ही समाजवादी। हाँ, हम लोग शुरू से समाजवादी। ये नहीं है कि कभी मूड आप लोग का ये क्षेत्र पूरा समाजवादी है, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी के लोग जाति किए, यहाँ से ट्रेन हटा दिए, तो हम लोग इसी तरह विरोध में हैं। वो चीजें जो हुई, जो ट्रेन हटाने की जो बात आप कर रहे हैं, तो और लोगों में आक्रोश हो गया। आक्रोश सही है, पूरे जनता में, क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश है। अच्छा, क्या लगता है, राकेश जी से बात करेंगे, क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में गाजीपुर में कितना असर पड़ेगा मुख्तार अंसारी के निधन होने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा भदौरा स्टेशन का जो आंदोलन था उसका कवरेज आपने किया और बेहतर ढंग से किया। यहाँ की सारी समस्या आप पहले ही उठा चुके हैं, तो यहाँ जो है समस्या पर बात कीजिए तो हम बात करेंगे। समस्या क्या? समस्या मेन वही, देखिए, हम तो अपना बोल चुके हैं कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। और देखिए, अभी जैसे सच्चा बता रहे थे कि समाजवादियों का गढ़ रहा है, गाजीपुर किसी का गढ़ नहीं रहा है। गाजीपुर मनोज सिन्हा को जी को भी चाहा है। फिर क्यों हार गए अगली बार? वो बता रहे हैं, सिन्हा जी अपने अहंकार से आ रहे हैं। अच्छा, अहंकार जब भी व्यक्ति किसी को हो जाता है धरातल पा जाता है। सिन्हा जी अहंकार से आ रहे हैं। मेरा तो एक ही सवाल है इन जनप्रतिनिधियों से, सपा का हो, भाजपा का हो, जो लोग भी आए, कि आप भदौरा स्टेशन चौराहे तहसील के लिए पिछले 2019 से लेकर 2024 आ गया, इस बीच में कब आवाज उठाए? जो आवाज उठाए वो मेरा वोट लेकर जाएगा। अगर आप आवाज नहीं उठाए हो तो इस सवाल जवाब को देने के लिए आपको आना पड़ेगा। अच्छा, आप बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप हमेशा मनुष्य करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। बात सुनिए, 30 साल का इतिहास है, सारी जनता सुन रही है, सभी लोग मुझको जानते हैं।
मैं कभी किसी पार्टी को मजबूत नहीं किया, मैं जनता को मजबूत कैसे हो इस पर कार्य किया हूँ, और जो पार्टी जनता के लिए कार्य करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो पार्टियों के हित के लिए पार्टियों को काम करने वाला व्यक्ति नहीं मैं हूँ। पार्टियां जनता के लिए बनती है, देश में सरकार जनता के लिए बनती है। मैं जनता के हित में बात कर रहा हूँ, तुम जनता का काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम जनता का विरोध करो, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, सीधा बात। इस बार के लोकसभा का चुनाव में पासा पूरा पलट दिया। ये 35 साल से मैं काम किया, जब तक प्रदेश के आपके कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह रहे, हर मुद्दों पर जब भी जनता में कोई समस्या आया मैं उनके सामने खड़ा हो गया। जब बसपा की सरकार थी उस समय मैं विपक्ष में था, और जब भाजपा यहाँ निर्बल थी, दुर्बल थी, कमजोर थी, कोई पूछने वाला नहीं था, तो उस समय मैं भाजपा ही था। आप ये भी चीजें कहे हैं कि ये गाजीपुर सपा गढ़ नहीं रखनी, लेकिन सच तो कह रहे हैं कि सपा गढ़ ये है, यहाँ हमेशा निकलती रहती है टिकट। कभी किसी का यहाँ सुनीता सिंह नहीं जीती है, यहाँ सिंहासन सिंह नहीं जीते हैं, कोई बात नहीं। 15 बार चुनाव हुआ और आप एक बार जीते हैं उसी को। नहीं, देखिए हमारे पास नेता का भाव होगा जमीन पर। जैसे अभी मान लीजिए अभी जितने नेता आ रहे हैं चुनाव लड़ने, हवा हवाई ऊपर से टिकट दे दिया गया, लड़ लिए। जमीन से जो नेता जुड़ कर आए, जो यहाँ तहसील की जिले की समस्या को जानता है, जनता क्यों नहीं पसंद करेगी। अब हवा हवाई 2 नेता आएंगे, एक चुनना रहेगा, एक को हराना होगा, जो हारेगा जीतेगा। जनता है कहाँ? अब तो धर्म जात संप्रदाय भारी रहेगा, उसके लिए तो वोट होगा, काम खत्म रहेगा ना। पूरे भारत के राजनीति में है जाति धर्म। मैं इससे आप इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। मेरा स्पष्ट जानते, मेरा पूरा जीवन पड़ा है सामने। एक व्यक्ति अगर दाग लगा देगा, मैं पार्टी के लिए किसी काम में नहीं किया हूँ। सारी पार्टियां इस देश की और इस देश की जनता इस वोट देते हैं इस देश के, तो फिर भेदभाव किस बात का? जो देश के हित के लिए कार्य करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जो चाचा ने कही कि सभी पार्टियां अपनी जाति देखती, सभी पार्टी में जाति देखती है। जरूर, पूरी देश की राजनीति जात और धर्म पे है। हाँ, ये देख कर ही टिकट दिया जाता है। बर्बाद हो रहा है। उसका अभी बिहार में वो सर्वे कराया गया, पूरा जातिगत जनगणना हुआ, इसीलिए हुआ कि वह कहाँ किस जाति के लोग अधिक है उसके अनुसार वहाँ टिकट दिया जाएगा। ये पूरी एकदम 100%। ये जात की जो बात कर रहे हैं, इससे देश को छुटकारा कम मिलेगा। मेरी सोच में 35 साल से लड़ रहा हूँ, मैं कभी जात के नाम वोट नहीं दिया हूँ किसी को। आज ओम प्रकाश सिंह मेरे सजाती नेता है, लेकिन आज तक मैं हमेशा उनके मुद्दा पर विरोध किया हूँ। तो मैं तो हमेशा वो लड़ाई लड़ा हूँ, अब मेरे ऊपर आप आरोप नहीं ले सकते। अब आपके पास आएंगे और भी कुछ लोग हैं कि इस बार की लोकसभा का चुनाव है, मेन मुद्दा ये है, क्या गाजीपुर का माहौल कैसा रहेगा मुख्तार अंसारी जाने के बाद? परिचय थोड़ा सा दे दीजिए ना। देखिए, मैं अमरिंदर सिंह, और अभी देखिए बीजेपी से कौन प्रत्याशी आता है। अभी तो चेहरा से खैर दिखा नहीं है, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। हाँ। अभी वेट करिए। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो निधन हुआ मुख्तार अंसारी, अब उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो क्या मतलब कि वोट बैंक बनेगा इस बार? ये चीज देखिए क्या होता है, तो हम क्या बता सकते हैं हम। अच्छा, प्रत्याशी आएगा तब आप सोचेंगे। छोड़िए वो सब बात, हम लोग पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं अच्छा, है। पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, ठीक है। आम व्यक्ति वोट तो देंगे ना? हाँ, वोट देंगे। वोट देंगे। रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी से डर भी लग रहा है कि कहीं उठा के लेके चले ना जाए हमको भी? ऐसा कोई बात नहीं, किसी से हम नहीं डरने वाले। जांच का डर नहीं ना आपको भी? अरे नहीं नहीं, कैसे कि योगी बाबा की सरकार है, किसी को उठा ले जा रही है। किसी को उठा ले जाएंगे, योगी बाबा हमको नहीं उठा ले नहीं उठा ले जाएंगे? नहीं, इसमें इनको नहीं उठा ले जाएंगे जी, इनको नहीं उठा ले जाएंगे। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं साहब? अच्छा, क्या लगता है, आप बताइए क्या लगता है इस बार के लोग? हाँ, हम हैं और बता ही रहे हैं। ये है बता, लेकिन ये आप छुपा रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, आप अपने अस्तित्व को छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, अस्तित्व क्या है यहाँ? कुछ अस्तित्व किसी का नहीं। किसका नहीं है? आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या आखिर में लोकसभा का इस बार का जो चुनाव है कितना अहम होने वाला है गाजीपुर में, क्योंकि देखिए सियासी मुद्दा एकदम गर्म है। लोग चाय की टपरी बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन राजनीतियां तो चल रही हैं। क्या लग रहा है, थोड़ा सा परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पांडे। क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा का चुनाव है किस मुद्दे पर होने वाला है? गठबंधन? गठबंधन के साथ गठबंधन चलेगी? गठबंधन। तब तो कह रहे हैं कि नहीं गठबंधन कुछ नहीं, बस कहने से क्या हुआ, कुछ नहीं। यहाँ ये है कि इस बार अफजाल अंसारी का दबदबा रहेगा अपने घर? हाँ, रहेगा, हमेशा रहा है, रहेगा, हमेशा रहा है। है। यानी कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद क्या लगता है कि वोट बैंक बन पाएंगे वो? अगर वोट मिलेगा? हाँ हाँ, सहानुभूति मिलेगा, बहुत मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा।
अफजाल अंसारी गाजीपुर जिले के सांसद थे, आज भी हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी को लोग कहते थे कि वो माफिया गुंडे हैं, लेकिन वो भी तो उनके भाई हैं, लेकिन क्या असर कुछ नहीं है? नहीं, असर तो पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। अफजाल अंसारी के ऊपर वोट चढ़ेगा चढ़ेगा जी। निधन होने के बाद जी, इसमें है। क्योंकि जिस तरीके से जो भीड़ इसलिए देखी अफजाल अंसारी गुंडा मवाली नहीं है, उनके लिए हम लोग समर्थक हैं उनका, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं हम, आज भी हैं, कल भी रहे थे, आज भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अभी ये तो नहीं बता जिस तरीके से जाति में अभी तक है। जो बातें कही गई जाति हैं, पात की बात नहीं है, सुनिए, जात पात की बात नहीं है। जो हम लोगों के नेता है, जो हम लोगों का आदेश आता है, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। अच्छा, जो आप लोगों में जो लीडरशिप है, हाँ, लीडरशिप है, उनके अनुसार हम लोग काम करते हैं। जहाँ है उनके साथ मैं हूँ, आज ओम प्रकाश सिंह के साथ हैं, कल भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। परसों भी रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, शुरू से रहे हैं। आइए, कुछ और भी लोग हैं। लोकसभा का चुनाव इतना घमासान क्यों होता चला जा रहा है? गाजीपुर का मेन गाजीपुर की बात इसलिए आती है कि बातें युवा खुल के चली आ रही है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जी का निधन हुआ, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी का अब दबदबा रहेगा गाजीपुर में। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा परिचय। राजेश सिंह। क्या लगता है कि कितना दबदबा रहेगा गाजीपुर में अफजाल अंसारी? अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। पहले से जो पीछे की स्थितियां देखी जाए, अगर पीछे की देखे जाए, तो क्या लगता है कि ज्यादा वोट इस बार मिलेगा गाजीपुर में? लगभग तय है। क्यों? मुख्तार अंसारी जाने के इससे कि या फिर नहीं जाने के बाद तो थोड़ा असर पड़ेगा। असर पड़ेगा? हाँ, जो चिट्ठी की लिखावट आ रही थी वो तो बंद हो गई, लेकिन सिंपैथी तो बना रहेगा लोगों में। हाँ, चिट्ठी का बहुत असर पड़ता था उस समय, असर पड़ता था। बहुत ज़्यादा।